श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन नहीं हो सकता, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। चंचल, चपल, कठिनाइयों से संरक्षण और कठिनाई से ही निवारण योग्य चित्त को मेधावी पुरुष वैसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जैसे जल से निकलकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़पती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए ये चित्त तड़पता है। रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। आपका शरीर अनमोल है, यह जागृत होने के लिए हमारा वाहन है, इसका ध्यान रखें। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं। खुद को जीतना दूसरों को जीतने से ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मरने से भी डर नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। आपका काम अपनी पसंद के काम को खोजना है और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा देना है। खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भूला देने से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती, उसी तरह से खुशियाँ भी बांटने से कम नहीं होती हैं। जिस तरह से हवा में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से वे मूर्ख व्यक्ति जो लोग अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, उनका खुद का ही बुरा होता है। मौत एक विचलित मन वाले व्यक्ति को उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव के नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं। 1000 खोखले शब्दों से अच्छा वह शब्द है जिससे शांति हासिल होती है। इस अंधी दुनिया में मैं अमरता का नगाड़ा बजा रहा हूँ। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले चलिए। दर्द तो तय है, दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है। बंधन सभी दुख की जड़ है। हर सुबह हम फिर से पैदा होते हैं। आज हम जो करते हैं वह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यह वस्तुओं का स्वभाव है कि वही व्यक्ति जिसका मन एकाग्र होता है वही चीज़ों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुनें, महसूस करते समय केवल महसूस करें, सोचते समय केवल सोचें। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। माता पिता बनना बेहद प्यारा अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और खुद पर महारत हासिल करना खुशी देता है। 3 चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति को अच्छाई से जीतें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। खुशी हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक उसी के पास होता है। शांति अंदर से आती है, इसकी तलाश बाहर मत कीजिए। अगर आप वास्तव में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाएंगे। खुशी अपने आप नहीं मिलती, यह आपके कर्मों से आती है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती क्या आपके पास क्या है या फिर आप कौन हैं, यह पूरी तरह से आपके विचारों पर निर्भर करती है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नर्म चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है।
अपने बराबर या फिर अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफ़र कीजिए। मूर्खों के साथ सफ़र करने से अच्छा है अकेले सफ़र करना। एक अनुशासित मन खुशी लाता है। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से हिलती नहीं है, वैसे ही बुद्धिमान भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होते हैं। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। यह एक पुराना नियम है। झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीते। बांटने से खुशी कभी भी कम नहीं होती है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए खाना नहीं खाते। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीते। झरना बहुत शोर मचाता है लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। अगर आप अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप गुजरे हुए वक्त पर अफसोस करें और न भविष्य की चिंता करें और न ही समस्याओं का अनुमान लगाने की कोशिश करें, बल्कि वर्तमान पल को समझदारी और ईमानदारी से जिएं। त्रिगुणात्मक सत्य को सभी को सिखाएं। एक उदार हृदय, दयालु भाषण और सेवा और करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वह उसे कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए एक्सीडेंट का इंतजार करते रहते हैं। सोच समझ कर ही भरोसा करें, अपना रास्ता खुद ढूंढें। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ हैं वे तो पहले से ही मरे हुए हैं। गरीब व्यक्तियों के प्रति उदार रहे। सब कुछ समझने के लिए आपको हर चीज को माफ करना पड़ेगा। शांतिप्रिय लोग आनंद से जीवन जीते हैं और उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक एक बूंद से सागर बनता है। गुजरा वक्त गुजर चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। दुनिया हमेशा से तारीफ करने का और दोष निकालने का रास्ता ढूंढ लेती है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। प्यार एक दूसरे के लिए सबसे आंतरिक आत्मा का उपहार है, इसलिए दोनों पूरे हो सकते हैं। अपना उद्धार खुद ही करें, दूसरों पर निर्भर न रहे। स्वस्थ रहना या बीमार रहना इंसान के अपने हाथ में है। खुशियां बांटने से कभी भी कम नहीं होती। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने जैसा है। शब्दों के पास नष्ट करने और स्वस्थ करने की दोनों शक्तियां होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अच्छे लोगों की चमक दूर से ही नजर आती है, जिस तरह से पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ चमकती है। बुरे लोग उसी तरह से नजर नहीं आते जिस तरह से अंधेरी रात में चलाए हुए तीर नजर नहीं आते हैं। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, यह बिना खून निकाले मारती है। इस रास्ते से आगे बढ़े या फिर उस रास्ते से, अंत में आप उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर सभी दुनियाएं आपस में मिल जाती है और सब कुछ साफ हो जाता है। आप एक सूखे पत्ते की तरह हैं, मौत एक हाथ की दूरी पर है, आपको बहुत दूर की यात्रा करनी है। बताइए आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सुबह हम फिर से पैदा होते हैं। आज हम जो करते हैं वह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुजरा हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है? आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके हुए रहते हैं।
हम अपने विचारों का ही परिणाम है, मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। सब कुछ हासिल करने में खुशी नहीं है, सब कुछ दे देने में खुशी है। जिस तरह से एक तीर एरो बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति खुद को साध लेता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो डायरेक्ट तकलीफों से मुक्त हो चुका है। दान कीजिए, बेशक आपके पास थोड़ा ही हो। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन में आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना एक कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। जीवन में एक दिन को समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी एक मूर्ख व्यक्ति अपने पूरे जीवन में भी सच को उसी तरह से नहीं देख पाता, जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाती। समस्या यह है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है। अपनी मंजिल पर पहुंचने से ज़्यादा जरूरी है यात्रा अच्छी तरह से करना। गुजरे हुए कल में जीने की कोशिश ना करें और ना ही भविष्य के सपनों में डूबे रहें, बल्कि अपने मन को वर्तमान पल पर फोकस करें। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। अगर हम एक भी फूल के चमत्कार को स्पष्ट रूप से देख पाए तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। अगर आपको साथ निभाने के लिए अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बने। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पलते रहेंगे, तब तक आप क्रोध भी रहेगा। जैसे ही नाराजगी के विचारों को आप भुला देंगे, वैसे ही क्रोध भी गायब हो जाएगा। ऐसा काम जिसे करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास एक बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ भागता है, जैसे कि जंगल में एक बंदर फलों के पीछे भागता है। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में शोक मनाता है और वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है। वह दोनों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई देखता है तो वह डायरेक्ट में डूब जाता है।